आज ना मेरी क्लास के बाद ना मेरे पास एक बच्चा आया, उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम एक शेयर की और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। काफ़ी सारे बच्चों को वो प्रॉब्लम है और जो मुझे लगता है उसका इलाज कई बच्चों को मिल नहीं रहा और जिनको मिल गया वो उस पर अमल नहीं कर पा रहे। और इस प्रॉब्लम पे ना बार बार पुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर के एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा वो टाइम कम बीत जाएगा। तो उसने मेरे को ना एक प्रॉब्लम बताई, मुझे लगता है वो आपकी प्रॉब्लम होगी, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। उसने मुझे कहा सर मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अब मतलब 15-20 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें ना मेरे को रिटेन नहीं हो पा रही। मतलब जैसे आपकी 3 घंटे क्लास होती है, मतलब बहुत मज़ा आता है, टेक्स्ट में पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आप घर से कई बार होमवर्क देते हो, वो होमवर्क भी सोल्व हो जाता है, बट फिर 10 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि मैं ना धीरे धीरे भूल रहा हूँ। और सीएल के अंदर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, जीआईजीएल के अंदर भी है, सेटिंग अप में भी है, मतलब जो भी पेपर पढ़ रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, दिमाग से ना ब्लैंक होता जा रहा है। तो फिर सर एग्जाम में चीज़ें कैसे रिटेन रहेंगी भाई, मतलब कैसे रिवाइज हो पाएंगी, कैसे रिटेन रहेंगी, मेरे को तो यही डर खा रहा है। और पेरेंट्स का भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है कि मैं बनूं, बट मेरे को ना बहुत टेंशन होती है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रिटेन हो क्यों नहीं पा रहा, मैं कैसे रिटेन करूं इसको। मैंने कहा देख 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, सच्चे सच्चे आंसर देगा तो खुद जान पाएगा कि आपको चीजें रिटेन क्यों नहीं हो पा रही। बट आपने सच्चाई से आंसर देना, झूठ नहीं बोलना। देखो झूठ बोलोगे तो अपने आप से बोलोगे, मैंने कहा ना ऊपर भगवान बैठा वो सब देख रहा है, अगर झूठ बोलोगे तो मुझसे क्या बोलोगे, आप अपनी लाइफ खराब करोगे। मैं एक बात बता, दिनचर्या क्या तेरी, मतलब मेरे को सुबह से लेकर ना एक बार रात तक की दिनचर्या बता दे, उसी में ही कुछ कमी होगी, उस कमी को मैं बताऊंगा, उसको सही कर ले, कल से देखो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा और कल से तो खुद कहेगा कि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो मैं कहा बता भाई। कह रहा सर सुबह उठता हूँ, जैसे आपकी 8:30 बजे क्लास होती है तो मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ और अपना बैग बुक पैक करता हूँ, सुबह क्लास में आ जाता हूँ। फिर 5-5:30 बजे तक क्लास चलती है, सारा दिन तो क्लास के अंदर रहता हूँ, फिर बीच में मतलब ब्रेक होती हैं, खाना खाता हूँ, फिर 5:30 बजे तक क्लास, फिर मैं घर चला गया। फिर मैं घर जाता हूँ, थोड़ा बहुत थक जाता हूँ तो रेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत मोबाइल पे गेम वेम भी खेल लेता हूँ, मोबाइल पे मेरी 1-2 गेम भी है, गेम खेल लेता हूँ, क्योंकि गेम का भी कीड़ा आजकल बहुत बड़ा कीड़ा है, ना इलाज बीमारी है गेम की। तो और थोड़ी बहुत मतलब मोबाइल पे रील्स देख ली, फिर थोड़ा फ्रेश हो गया, फिर थोड़ा घूमने निकल गया, फिर 1-1.5 घंटा जो दिन में पढ़ता हूँ वो सारा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। फिर सर मैं रात को ना 11, 10:30, 11 बजे सोने चला जाता हूँ। तो मैं कहा सोता कितने बजे है, कह रहा मैं 10, 10:30, 11 बजे ना सोने चला जाता हूँ। मैं कहा सोता कितने बजे है, कह रहा सर 1:30-2 बज जाते हैं। मैं कहा एक बात बता, और ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम फैली हुई है बहुत सारे बच्चों की। आधे बच्चे ऐसे हैं जो 10:30, 11 बजे बेड पे लेट जाते हैं, बस दीवारों को ताड़ते हैं, ऊपर दीवारें हैं, कली देख रहे हैं, पेंट देख रहे हैं, मकड़ियां देख रहे हैं, मोबाइल ताड़ रहे हैं और रात को 2 बजे वो सो रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, आप 11 बजे सोने जा रहे हो, 11 बजे लेट चुके हो घर वालों की नजरों में, आप 2 बजे सो रहे हो, 3 घंटे आप कर क्या रहे हो। मैं कहा 3 घंटे करता क्या भाई तू, कह रहा सर मोबाइल देखता हूँ, कभी फेसबुक पे रील्स देख ली, कभी यूट्यूब पे रील्स देख ली, कभी इंस्टाग्राम पे रील देख ली। मैं कहा किस कैटेगरी की रील उसने आंसर नहीं दिया मुझे। मैं कहा मैं बताता हूँ, मेरे सुन लो, ध्यान से सुन लो, सच्चाई सुन लो, सच्चाई। मैं कहा तुम रील्स देखते होगे जो मुजरे चल रहे होते हैं टिकटॉक पे, वो देखते होगे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इस पढ़ाई से रिलेटेड। तो हाँ, अगर तेरा करियर है कि तुझे डांस करना है, वो रील तेरे काम की है, बट तू अगर उसको देख के खुश हो रहा है तो तेरे काम की तो है नहीं भाई, सिंपल सी बात है, वो माइंड तेरा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कहा और सुन, रील कौन सी देखता तू, जो वेब सीरीज आने वाली है, किसकी लड़ाई हो गई, किससे कंट्रोवर्सी हो रही है, छोटी छोटी क्लिप देखता होगा बिना बात की, अटरम शटरम गंदी फंदी सारी चीजें तो देखता होगा, तब जाके तो 2 बजे सोता होगा। देखो नींद 2 बजे भी क्या नींद आती होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं 2 बजे के सोने के बाद भी तेरे सपने में वही सारी बातें आती होंगी। और जब सपने आप ले रहे हो, ड्रीम्स आप ले रहे हो, तो दिमाग को तो आराम ही नहीं मिल रहा। सर दिमाग तो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, क्योंकि उस टाइम सपने तो आप देख रहे हो, वो दिमाग अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो शरीर को आराम कहां से आएगा। तभी आपकी सुबह फिर नींद नहीं खुलती। आपकी नींद ना खुलने का रीजन क्या, सुबह आपकी नींद खुलती ही नहीं। सुबह वाली क्लास में आधे बच्चे कहां पे आते हैं, अभी तो मेरी क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे है, तभी 5-6 बजे गायब होते हैं। 8 बजे टाइमिंग के अंदर भाई साहब बच्चे आते ही थे। मैं कहता हूं तुम्हारी क्लास 7 बजे कर लूं, बच्चा कह रहा अकेले आ जाएगा और हम क्यों आएंगे। वो 7 बजे बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो 2-3 बजे जो सो रहा है वो 7 बजे कैसे आएगा। और ये मत कह देना कि 3 बजे तक हम पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं है, अभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं सर। हाँ, जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं वो पढ़ रहे होंगे, मैं 100 में से 10 बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, 90 बच्चे रात को कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल ताड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बस।
तो आपको मैं कहा खुद बता तो अगर मेरे पास क्वेश्चन लेके आए, खुद बता दिन में कितने घंटे तो मोबाइल कंज्यूम कर रहा है। और मैं कह रहा हूं चलो मोबाइल कंज्यूम कर रहा है, मोबाइल बुरी चीज नहीं है, बट डेटा क्या कंज्यूम कर रहा है? मतलब जो आप ये रील्स देख रहे हो, क्या इसमें एक सिंगल रील भी आपकी इस पढ़ाई से काम की है? भाई चलो मैं मानता हूं कि मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, कभी रिवीजन क्लास देख रहा है, कभी किसी टॉपिक में दिक्कत आ गई उस टॉपिक पे तू सर्च कर रहा है, ठीक है जी, मतलब कोई कंटेंट, कोई अच्छी बुक तू पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, चलो समझ में आ रहा है, अच्छी बातें जा रही हैं, माइंड रिलैक्स हो रहा है। बट जो तू देख रहा है उसमें माइंड थक रहा है और माइंड थक रहा है, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना आलसी इंसान बन जाएगा तू यार। और आप सुबह जब मैंने कहा बुरा मत मानियो, जब तू सुबह क्लास के अंदर आता है आंखों में आपकी भी नींद आ रही होती है, आप भी झूले ले रहे होते हो क्लास के अंदर। मैं कई बच्चे देखता हूं सर क्लास में आके बैठ जाते हैं क्योंकि घर वालों ने पैसे दे दिए, अब मजबूरी है क्लास में जाना ही है, क्लास में आके फिर वो सो रहे हैं। आप कर क्या रहे हो भाई? आप क्लास में आके भी सो रहे हो, घर में भी सो रहे हो, पढ़ते हुए भी सो रहे हो, लेटते हुए भी सो रहे हो, बट रील देखते हुए नहीं सो रहे। आपको 24 घंटे की नींद भी दे दी रही है, 24 घंटे पे आपके लिए सोने में कम पड़ेंगे, काम करने की छोड़ो, सोने में कम पड़ेंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज सोएंगे, कल सुबह उठेंगे, वो बोलेंगे बस एक दिन हो भी गया, अभी तो मेरे को और सोना है। मेरे को लग रहा है वो जिंदगी में आए सोने के लिए, उन्हें और कोई कुछ काम है ही नहीं, उनको जिंदगी मिली सोने के लिए, जिंदगी में कोई विजन ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि हमारी एज के कई बच्चे कहां से कहां पहुंच गए यार। 25 26 साल के लड़के भाई साहब जब मैं देखता हूं कई बार इतने आगे पहुंच चुके हैं, इतने उच्च मुकाम पे पहुंच चुके हैं, मेरे को तो यार खुद लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं। उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ डाली, इतना ज्ञान उनके पास है, और मैं देख लो भाई साहब 30 साल का यहां पे सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, आपको मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर कितनी आग लग जाती है कई बार कि मुझे कुछ करना है, कि अगर मैं दुनिया के अंदर आया हूं, मेरी एज एक लिमिटेड है, उस एज में मुझे कुछ करके जाना है। और कहते हैं ना कि मतलब जिंदगी जैसी भी रही हो, मैंने एक लाइन सुनी, जिंदगी जैसी भी रही हो, मौत ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया बोले भाई साहब इंसान गलत चला गया। वो दुनिया जीनी है यार आपने भी, उस दुनिया के लिए काम करो। ये जो आप कर रहे हो, ये दुनिया दूसरों की दुनिया देख के आप अपनी दुनिया बना रहे हो, और वो दुनिया आपकी किसी काम की नहीं है, वो इमेजिनेशन वाली दुनिया है, सारी दुनिया आपकी वो खराब कर देगी, आपकी पर्सनल लाइफ वो खराब कर देगी। तो थोड़ा सा दूर हो जाओ। कह रहा सोल्यूशन क्या है? मैं कहा एक सोल्यूशन है, 1 हफ्ता लगेगा, बेचैनी भी होगी, घबराहट भी होगी, तबीयत भी खराब होगी, बट मोबाइल जब तू सोने जाता है ना, मोबाइल दूर रख दे मोबाइल। मतलब घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी कई बार 1 घंटा, बट फिर भी सोना है। 1 हफ्ते के बाद मोबाइल को समझ में आ जाएगा, तेरे मन को समझ में आ जाएगा कि ये इंसान जिद्दी है, अब इसकी ये मेरे बस से बाहर हो चुका है, अब इसको छोड़ दो, अब मैं कुछ और किसी इंसान के और पीछे पड़ता हूं। या अगर कोई वीडियो देखनी भी है थोड़ी देर, तो ऐसी वीडियो देखो जो आपके कंटेंट से काम की हो। मैं सही बता रहा हूं, आजकल आपको मैंने पहले भी कहा था, एल्गोरिथम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह का है, जो आप पसंद करते हो वो रील्स आपको देखने को मिलती है। तो आप ये मत सोचना कि इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसी आती हैं, हमें तो नहीं वैसी दिख रही। आज आप मैंने उसका अपना इंस्टाग्राम चेक कराया, मैं कहा एक बार मेरा इंस्टाग्राम की रील्स खोल के देख ले, सारी रील्स भाई साहब मोटिवेशनल रील्स आ रही है मेरी, सारी कभी गीता पे आ रही है, कभी महाभारत पे आ रही है, कभी रामायण पे आ रही है, कभी मोटिवेशन आ रही है, कभी किसी का लेक्चर आ रहा है, कभी मतलब सारी की सारी, एक सिंगल रील भी ऐसे नहीं आ रही होगी जो डांस और जो चल रहे हैं और जो कंट्रोवर्सी चलती हैं। क्योंकि मेरे को अब जब मैं वो सर्च ही नहीं करूंगा, मैं वो देखूंगा ही नहीं, तो वो कंटेंट मेरे पास वो भेजेंगे ही क्यों? क्योंकि उनको पता है जब मैं भेजूंगा वो मैं बंद कर दूंगा फोन। तो मुझे वो कौन सी रील भेज रहे हैं? मोटिवेशनल, तभी मैं देख रहा हूं उसमें। और ऐसा नहीं कि मैं रील्स नहीं, मैं भी देखता हूं सर, दिन में आधा घंटा मैं लगाता हूं, बट मेरा एक टाइम है कि मेरे को आधा, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में रील्स चल रही होती हैं, वीडियो चल रही होती हैं मोटिवेशनल, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट क्यों करूं भाई? ट्रैवलिंग टाइम में मोबाइल देख तो नहीं सकते, कान तो भगवान ने दिए ना, सुन सकते हैं ना, तो मैं सुनता हूं भाई। आधा घंटा मेरे ऑफिस जाने का, आधा घंटा आने का, तो मैं 1 घंटा यूज करता हूं, मैं 1 घंटा मोबाइल में ही चलाता हूं, बस 1 घंटा दिन के अंदर मोबाइल चला लिया, और मुझे क्या चाहिए? तो मेन यही समझ में आना चाहिए कि आपको भाई साहब, आपको पूरा दिनचर्या ही चेंज करनी पड़ेगी। काफी सारे बच्चों को मैंने कहा भाई दिनचर्या चेंज कर अपनी, अगर तू दिनचर्या चेंज नहीं करेगा, तेरा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो 3 महीने के बाद मेरे पास दोबारा आएगा कि सर अब हमारे हाथ से गेम बाहर हो चुकी है। और जो बच्चे लास्ट में कहते हैं ना कि सर मतलब अपना गेम बाहर क्यों गई भाई, अच्छा मैं आपको एक बार बता दूं, कई बार ना बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मतलब मैंने ना मतलब इसको देखा, ये 12-12 घंटे पढ़ता था, 14-14 घंटे पढ़ता था, ये पास नहीं हुआ, ये बच्चा 6 घंटे पढ़ता था, ये पास हो गया। दोनों की जिंदगी एक बार देख लेना, वो 6 घंटे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ता था, और ये जो 12 घंटे वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये सब लास्ट के 1 महीने वाले हैं।
ये सब 15 दिन वाले हैं जो कहते हैं ना 15-15 घंटे पढ़े। भाई 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते तो 6 घंटे में काम हो जाता है। रैंक लेने वालों की प्रॉब्लम क्या है? रैंक लेने वाले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो उनका रैंक आ जाता है। और हमारे जो की प्रॉब्लम क्या है, हमें पढ़ाई लास्ट के 1 महीने में नजर आती है। ओहो अब तो एग्जाम आ गया, पढ़ना पड़ेगा लास्ट के 1 महीने। भाई सारी सारी किताबें हमें फाड़नी होती हैं, सारी किताबें हमें पढ़नी है। अब लास्ट के 1 महीने में आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आप कितना कंटेंट कंज्यूम कर लोगे? और फिर आप कहते हो सर 15 घंटे पढ़ा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो भाई साहब आप ये बताओ, आप पिछले 8 महीने में कितना पढ़े, मैटर वो करता है, ना कि 1 महीने में कितना पढ़े। अगर आप डेली 4-5 घंटे पढ़ रहे होते ना, लास्ट में 15 घंटे के प्रेशर आता ही नहीं, लास्ट में आप रिलैक्स रहते, मूवी देख रहे होते, बल्कि आपको मूवी देख के भी टेंशन नहीं होती क्योंकि आपने पहले पढ़ाई की हुई है। तो जो बच्चे आपको लगता है ना कि 15-15 घंटे वाले फेल क्यों हो रहे हैं, आप ये भी चेक करना क्या उसने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाई की थी या लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई की थी। अगर लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई की थी, पहले 8 महीने कुछ किया ही नहीं था, तो भाई फिर आप अपने आप से चीट कर रहे हो। फिर आप क्यों कह रहे हो कि मेरे को प्रोफेशनल डिग्री चाहिए? सर ये प्रोफेशनल डिग्री है, मैंने पहले भी कहा 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है, ऐसे नहीं निकलेंगे ये। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करेगा वो पास हो जाएगा। जिसको लगेगा लास्ट के 15 दिन में पढ़ लूंगा, 1 महीने के अंदर पढ़ लूंगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अपना करियर खराब करोगे और कुछ भी नहीं करोगे आप। और फिर मैंने कहा ना, फिर एक्सक्यूज दोगे, ये हो गया वो हो गया। वो आप सब जानते हो, आपका दिल भी जानता है, आप लास्ट के 1 महीने में पढ़े थे तो रिजल्ट वो 1 महीने वाला ही आएगा, वो 9 महीने वाला रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा दिनचर्या चेंज करो। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, अगर है तो 24 घंटे सर कम नहीं होते, 24 घंटे बहुत होते हैं। 24 घंटे ही सबके पास हैं। 24 घंटे में यार मैं कहता हूँ ना, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं, अनगिनत एग्जाम्पल ऐसे हैं जो 30-30, 35-35 साल के यार बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरे को देख के इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मेरे को सोने नहीं देता वो, यार मुझे भी कुछ करना, मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे भी करना। मेरे अंदर प्रेरणा इतनी आती है। और कई लोग उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होने का मतलब क्या है यार? ये तो फिर आप अपने आप से भाग रहे हो। ये तो अपने आप से भागने वाली बात होगी ना कि नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दिमाग, भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। और एक पर्टिकुलर एक लाइफ है, उस लाइफ को हमें बढ़िया तरीके से जीना है, तो क्यों ना अपने लिए जिए, अपने ऊपर काम करें। चलो वापिस आओ, ठीक है। तो दिनचर्या चेंज करोगे तो रिजल्ट आपका चेंज होगा, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पास होना है, ठीक है ना।